मनोविज्ञान में बाल विकास इकाई से जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनकी विशेषताओं और कथन से एक प्रश्न बनता है। ये देखेंगे कि जो शैशवावस्था है उसके लिए जो विशेष कथन कौन से कहे गए। क्रो एवं क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो कहने वाले कौन थे? क्रो एवं क्रो के द्वारा ये कहा गया। ब्रूनर के द्वारा शैशवावस्था को खिलौनों की आयु ब्रूनर ने पूर्व बाल्यावस्था को कही थी। और पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो शैशवावस्था, खिलौनों की आयु ब्रूनर के अनुसार। सिगमंड फ्रायड जो हैं शैशवावस्था के बारे में कहते हैं कि जीवन के जो पहले 4 और 5 वर्ष हैं, बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, यानी भावी जीवन की आधारशिला जो है वो शैशवावस्था होती है। जो पहले 4-5 वर्ष होते हैं, बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। जिन प्याजे क्या कहते हैं? जिन प्याजे एक अतार्किक चिंतन की अवस्था। शैशवावस्था जो है एक अतार्किक चिंतन की अवस्था है। वैलेंटाइन जो है वो शैशवावस्था के बारे में कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। वॉटसन जो है, वॉटसन शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और अवस्था से बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में जो सीखने की जो सीमा है और उसकी तीव्रता विकास की अन्य जो अवस्थाएं हैं उससे अधिक होती है, यानी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो अन्य अवस्थाओं से तीव्र गति से होती हैं शैशवावस्था में, ये वाटसन कहते हैं। गुड एनफ कहते हैं व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो पहले के जो 3 वर्ष होते हैं हो जाता है, यानी जो मानसिक विकास होता है बालक का वो प्रथम 3 वर्ष में आधा हो जाता है, जितना होता है उसका आधा जो 3 वर्ष में विकास हो जाता है। ये गुड एनफ कहते हैं। शैशवावस्था एक काल्पनिक जगत में रहने की अवस्था है। शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था में अपने आप से प्रेम करता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में नार्सिसिज्म कहा जाता है। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया जो है वो तीव्र होती है। शैशवावस्था में जिज्ञासा होती है और अनुकरण की प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति है जिज्ञासा की और अनुकरण की जो प्रवृत्ति है ये शैशवावस्था में बालक में होती है। बाल्यावस्था की अगर बात करें, बाल्यावस्था के बारे में रोस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहने वाले रोस हैं। कई बार पूछा जाता है जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया, तो कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल ब्रूस ने कहा। किलपैट्रिक बाल्यावस्था के बारे में कहते हैं कि ये एक प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किलपैट्रिक के द्वारा बाल्यावस्था को कहा गया। और जो स्ट्रेंग है वो कहते हैं ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, यानी खेलने से बालक स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रेंग ये कहते हैं कि कोई ऐसा खेल जो 10 वर्ष का बालक न खेला हो, ये स्ट्रेंग कहते हैं। फ्रायड कहते हैं जीवन का निर्माण कार्यकाल जो होता है, निर्माण कार्यकाल जो है ये बाल्यावस्था होती है, ये फ्रायड कहते हैं। बाल्यावस्था एक वैचारिक क्रियावस्था होती है जो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक जो वैचारिक क्रियावस्था। बाल्यावस्था में बालक टोली बनाता है या गिरोह है समूह में की अवस्था होती है, टोली की अवस्था या गैंग एज जिसे कहते हैं, गिरोह है समूह की अवस्था बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में धीमापन आता है। जो शारीरिक और मानसिक विकास हैं
वो इस अवस्था में धीरे धीरे होता है और मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। बाल्यावस्था में बालक मूर्त चिंतन करता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि मूर्त चिंतन कर रहा है तो यथार्थवादी दृष्टिकोण करता है और कल्पना में नहीं रहता। शेषावस्था में कल्पना में रहते हैं और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक में बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास बाल्यावस्था में होना प्रारंभ हो जाता है और बाल्यावस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति, इकट्ठी करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। और काम प्रवृत्ति जो है ये शून्य हो जाती है। बाल्यावस्था में ये न्यूनता की तरफ चली जाती है जो काम प्रवृत्ति है। शैशवावस्था में देखने को मिलती है जब बालक अंगूठा चूसता है, लेकिन वो किशोरावस्था से अलग होती है। लेकिन बाल्यावस्था में यहाँ पर काम प्रवृत्ति जो है वो शून्यता की ओर चली जाती है। बाल्यावस्था में निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में दिखाई देती है। यहाँ पर समलैंगिक मित्र बनाता है। यहाँ पर जो मित्र बनते हैं वो समलैंगिक मित्र बनते हैं। लड़का लड़के को मित्र बनाता है, लड़की लड़कियों को मित्र बनाती हैं यहाँ पर बाल्यावस्था में। किशोरावस्था की अगर बात करें, किशोरावस्था में स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है। ये कई बार पूछा जाता है। किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? तो स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहने वाले किलपेट्रिक हैं। जीवन का सबसे कठिन काल यानी कील ठोकना सबसे कठिन होता है, तो जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्रिक के द्वारा किशोरावस्था को कहा गया। स्टैनले हॉल दोबारा एक परिभाषा हैं कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। और पहली वाले में तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था। और स्टैनले हॉल कहते हैं कि जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में अचानक होते हैं बालक में। वैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था में व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, जो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है ये किशोरावस्था में देखने को मिलती है। नाम ही वैलेंटाइन है और वैलेंटाइन बनाने के लिए घनिष्ठ मित्रता यहाँ पर देखने को मिलती है। किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, ये अवस्था इस प्रकार की है, इसमें अपराध प्रवृत्ति के विकास हो सकता है, इसलिए इसे नाजुक समय वैलेंटाइन ने कहा है। कोल्सनिक कहते हैं किशोरावस्था के बारे में, ये किशोरों को या प्रौढ़ों को, किशोर जो हैं, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, उन्हें अपनी स्वतंत्रता का जो लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यानी ये प्रौढ़ों को अपनी बाधा समझते हैं किशोरावस्था में। जोन्स कहते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जोन्स शैशवावस्था की पुनरावृत्ति जो है वो किशोरावस्था को बताते हैं। किशोरावस्था में अधिकतम शारीरिक विकास होता है, अचानक होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। समूह के जो प्रति भक्ति है, यानी समूह में रहना, समूह की जो प्रति जो भक्ति है ये किशोरावस्था में देखने को मिलती है। आत्मसम्मान की भावना यहाँ पर उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किशोरावस्था में देखने को मिलता है। यहाँ समायोजन का अभाव होता है, जिसके कारण बालक जो हैं आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। समायोजन का अभाव देखने को मिलता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। संवेगात्मक जो परिवर्तन है वो बालक में तीव्र गति से होता है।
डिवा शोपन की जो प्रवृत्ति हैं ये किशोरावस्था में पाई जाती हैं। किशोरावस्था में वीर पूजा और या नायक पूजा जो है वो मानता है, किसी को अपना आदर्श मानकर उसका अनुकरण करता है। वीर पूजा या नायक पूजा देखने को मिलती है किशोरावस्था में। जीवन का स्वर्णकाल यानी किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को मिलता है, ये याद होने चाहिए।